परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए आज का अध्ययन का बाइबल अध्ययन में हम जाएंगे। बाइबल में से खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय को निकालेंगे। ये जाना पहचाना विषय है। लूका 16 अध्याय और उसका 19 पद से पढ़ाई करेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपने पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी वहां कर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वहां वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उससे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू इससे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मैं मरे हुओं में से कोई भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे। परमेश्वर हमारा आंखों को खोले, आत्मिक चक्षु को खोले, आत्मिक कान को खोले। परमेश्वर अपना प्रकाशन को दे, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे और वचन में चलने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखें यहाँ पर कि 2 व्यक्ति के बारे में यहाँ पर इस कहानी को इस घटना को अगर हम ध्यान करेंगे, अच्छे रीति से ध्यान करेंगे। मैं क्यों पढ़ा? कुछ लोग होते हैं बाइबल को पढ़ते नहीं है, केवल सुनते हैं। जो मैंने पढ़ा लिखा है, खाली प्रभु का दास लोगों का वचन को खाली सुनते हैं, लेकिन बाइबल को ठीक तरीके से उस घटना को पढ़ते नहीं है। मैं पढ़ने का कारण है ताकि आप इस घटना को सुने और समझे और जाने। यहाँ पर देखेंगे कितने जनों का जिक्र किया गया। धनी व्यक्ति, लाजर, अब्राहम और धनी व्यक्ति के 5 भाई और परमेश्वर का वचन। ये चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है इस घटना में। पहला तो हम देखते हैं धनी व्यक्ति और लाजर। जब दुनिया में ये लोग थे, धनी व्यक्ति आडंबर से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था और लाजर उसके फाटक के सामने बैठा था। उस धनी व्यक्ति का मेज से कुछ गिरेगा तो वो खाएगा, उसी आशा में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। कंगाल था, शरीर में घाव भी हो गया था, बीमार था, कमजोर था, चलने का भी ताकत नहीं था, लेकिन उसको उठाकर लाकर लोग क्या करते थे, उस धनी व्यक्ति के पास बैठा देते थे, क्योंकि उसका पास सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन धनी व्यक्ति लाजर का आवश्यकता को जानने नहीं पाया। वो लाजर हर दिन आशा लगा रहता था कि अब उसका मेरे से गिरेगा तो मैं खाऊंगा। तो ऐसे होते हैं, समय बीतने लगा मेरे प्रियो। समय हुआ तो पहले देखते हैं कि लाजर मरता है और स्वर्गदूत आके उसको अब्राहम की गोद में लेकर पहुंचा देते हैं। और धनी भी मरता है और उसको जब मरता है तो उसको गाड़ कर उसको भी कब्रिस्तान में कब्र दे देते हैं। तो देखते हैं कि जब धनी व्यक्ति आंख खुलता है तो सीधा नरक में पहुंच गया है।
लाजर अब्राहम की गोद में है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, धनी व्यक्ति उसके नेगलेक्ट के चलते, उसका अवहेला के चलते, वो मैंने ध्यान नहीं दिया हर एक चीज को, इसीलिए वो नरक में चला गया। और लाजर के बारे में अगर चिंता करेंगे, लाजर क्यों स्वर्ग गया? लाजर भिखारी था इसलिए स्वर्ग गया? भिखारी तो बहुत है मेरे प्रियो। रेलवे स्टेशन में जाइए, मंदिर में जाइए, बहुत सारा भिखारी हैं। इसका माने क्या भिखारी होने से क्या स्वर्ग जाएंगे? लाजर भिखारी था, शरीर में बड़ा घाव हो गया था, बीमार भी था, कमजोरी में था। क्या कमजोरी लोग भी स्वर्ग में जाएंगे क्या? मेरे प्रियो, लाजर क्यों स्वर्ग गया, आज इसका विषय में हम ध्यान करेंगे। धनी नरक चला गया, लाजर स्वर्ग में क्यों गया, आज उसका ध्यान का विषय रहेगा मेरे प्रियो। लाजर से आज हम सीखेंगे कि लाजर के अंदर में कौन सा गुण था जो कि वो अब्राहम की गोद में चला गया, और धनी के जीवन में कौन सा गुण था जो कि नरक में चला गया। दोनों में से हम थोड़ा थोड़ा टाली करेंगे। लाजर के बारे में हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। एक घटना में हम देखते हैं कि लाजर, धनी व्यक्ति का नाम नहीं है लेकिन लाजर का नाम है। एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और वहां पर अब्राहम है, और हम देखते हैं कि धनी व्यक्ति का और 5 भाई भी हैं, और हम देखते हैं कि बाइबल है, वचन है। तब चिंता करेंगे लाजर स्वर्ग में क्यों गया, मैंने स्वर्ग लग मतलब अब्राहम की गोद में क्यों गया। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर 2 व्यक्ति हैं जो कि लाजर के बारे में गवाही दे रहे हैं, मतलब टेस्टिमनी दे रहे हैं। लाजर का क्वालिटी के विषय में, लाजर का गुण के विषय में, लाजर का योग्यता के विषय में अब्राहम और धनी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, टेस्टिमनी दे रहे हैं। लाजर के गुणों के बारे में चिंता करेंगे। अगर ये गुण, आज जितने गुणों के बारे में हम चिंता करेंगे, ध्यान करेंगे, ये गुण अगर हमारा जीवन में होगा तो हम भी रैप्चर में जाएंगे, अगर नहीं है तो हम रह जाएंगे। तो मेरे प्रियो, धनवान और गरीब के बारे में लिखा गया। धनवान भी मतलब लिखा है धनवान होने से क्या नरक चले जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत सारा धनवान बाइबल में है। अब्राहम धनवान था, याकूब धनवान था, इसहाक धनवान था, हम देखते हैं दाऊद भी धनवान था, और भी बहुत सारे धनवान थे। क्या इसका मतलब क्या नरक चले गए? नहीं। उनके गुणों, उनका कैरेक्टर उनका अच्छा था मेरे प्रियो। धन है, धन सारे बुराई का जड़ है, वचन लिखता है। धन सारे बुराई का जड़, मतलब धन को यूटिलाइज नहीं करने के चलते, धन को ठीक से इस्तेमाल नहीं करने के चलते लोग नरक में चले जाते हैं मेरे प्रियो। ये धनी का जीवन में हुआ था। ये धनी के बारे में कभी वो दूसरे दिन में आपसे बात करूंगा, प्रचार करूंगा। आज धनी लाजर के बारे में चिंता करेंगे कि लाजर के अंदर में ऐसा क्या गुण था, क्या कैरेक्टर उसका था, उसका क्या योग्यता था जो कि वो अब्राहम के गोद में गया। कुछ नहीं है उसका पास, भिखारी है, लेकिन दिखने में बहुत कुछ है उसके पास। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। पहला चिंता करेंगे कि उसका पहला कैरेक्टर किया था, पहला योग्यता। अगर हम 24 पद को पढ़ाई करेंगे, 16 का, लूका 16 उसका 24 पद लिखता है, जब धनी व्यक्ति नरक में चला गया है, नरक में जब चला गया है तो वहां पर वो पीड़ा में तड़प रहा है। मेरे प्रिय, नरक ये वास्तविक है, यह सच्चा घटना के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। जो घटा है वो चीज को बोल रहा है। धनी व्यक्ति भरम में था। मृत्यु जब हो जाता है मेरे प्रिय, हमारा भरम सब चला जाता है। आज लोग भरम में हैं। धनी व्यक्ति भरण में था, जब मृत्यु हुआ तो उसका दिमाग ठिकाना आया, लेकिन मृत्यु होने के बाद मन परिवर्तन करने से कुछ फायदा नहीं होगा मेरे प्रिय। उस टाइम पश्चाताप करने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो करना है अभी करना है, इस समय करना है। आज अगर उसका शब्द को तुम अगर सुनते हो तो अपने मन को बदल डालो, अपने जीवन को बदल डालो। ये धनी व्यक्ति अपने जीवन को कभी बदला नहीं है, इसलिए वो चला गया नरक में। पर वो नरक से वो क्या प्रार्थना कर रहा है, ध्यान देखिए। तब 24 पद, लूका 16 अध्याय 24 पद। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे,
क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ये धनी व्यक्ति रेकमेंड करता है लाजर को। वहां पर और भी व्यक्ति रहेंगे मेरे प्रियो। हे पिता अब्राहम, लाजर को नहीं, दूसरा किसी को भेज, मूसा को भेज, दाऊद को भेज, पतरस को भेज, और क्या किस किस को भेज। लेकिन धनी व्यक्ति लाजर को क्यों रेकमेंड कर रहा है? लाजर का नाम क्यों ले रहा है? मेरे प्रियो, एक बात को ध्यान दीजिएगा, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मंडली में आप उसी को रेकमेंड करोगे, उसी का पर भरोसा करोगे, उसी का पर डिपेंड करोगे जो आज्ञाकारी है, जो बात को मानता है, ठीक ठीक काम करता है। कोई भी मंडली में कोई भी काम होता है, घर में कोई काम रहता है, आपके बाल बच्चों में से कि आपके परिवार में से, आप उसी को ही बोलोगे जो ठीक काम करता है, ठीक से मार्केट जाएगा, ठीक से सब लेकर आएगा, सब्जी पत्र लेकर आएगा, कोई भी कि सामान लेकर आएगा, मंडली का काम ठीक से करता रहेगा, मैंने दायित्व के हिसाब से, जिम्मेदारी के हिसाब से काम करता रहेगा। अगर पूछा जाएगा कि ये भार किसको देंगे आज, ऐसा ही इसका ये जो काम किसको देंगे, तो आप उसी को रेकमेंड करोगे, उसी को बताओगे कि जो भला काम करता है, जो मानता है और सही रीति से करता है। तो धनी व्यक्ति को पता था कि लाजर आज्ञा को मानेगा। लाजर क्या करेगा? आज्ञा को मानेगा। इसका मतलब पता चलता है धनी व्यक्ति क्या टेस्टिमनी दे रहा है? लाजर आज्ञाकारी है। लाजर को जो बात बोला जाएगा वो करेगा, मतलब सही, गलत नहीं, सही काम। आज्ञाकारी हमें सही बात में होना है, राइट बात में। हम किस किस क्षेत्र में आज्ञाकारी बनना है, किस किस क्षेत्र में हमें आज्ञाकारी बनना है? सबसे पहला क्षेत्र, सबसे पहला जगह में आज्ञाकारी बनना है। हम अगर निकालेंगे एफिसियों 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ाई करेंगे। एफिसियों 6 अध्याय, एफिसियों 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। पहला क्षेत्र में लाजर आज्ञाकारी था। लाजर का पहला गुण, लाजर का पहला योग्यता, अब्राहम के गोद में जो गया। क्यों लाजर अब्राहम के गोद में गया? क्यों स्वर्गलोक को गया? उसका पहला गुण, पहला क्या बोलते, पहला योग्यता, वो आज्ञाकारी था, क्योंकि वो आज्ञाकारी था। धनी व्यक्ति को पता था कि लाजर आज्ञाकारी है, ये पता था, लेकिन धनी व्यक्ति लाजर को कभी भी मदद नहीं किया। लेकिन धनी व्यक्ति जानता है कि इसको अगर मैं बोलूंगा तो ये आएगा और मेरे मुंह में पानी कर देगा, मानेगा आज्ञा को। धनी व्यक्ति टेस्टिमनी दे रहा है, मतलब गवाही दे रहा है लाजर के बारे में। लाजर का ये पहला युग था कि आज्ञाकारी। कौन सा जगह में हमें आज्ञाकारी? पहला पॉइंट है माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। माता पिता का आज्ञाकारी बनना। माता पिता अगर कुछ अच्छा बात बोलते हैं, बाबू ये काम मत करो, वो काम मत करो, तो हमें उसका बात को मानना है, गलत कामों में नहीं। अगर बिब्लिकल हिसाब से चर्च मत जाओ, बाइबल मत पढ़ो, इसमें नहीं। जो हित कार्य, जो मतलब माता पिता जो बोलते हैं कि ये गलत काम है, ये गलत काम है, उसको मत करो। जो माता पिता जो वर्ड बोलते हैं संतानों को, आपको, मेरे को, जो भी हो, अगर माता पिता कुछ बोलते हैं तो उनका आज्ञा कीजिए। वचन में लिखता है कि माता पिता का आज्ञाकारी होने से आयु बढ़ता है। आज का डेट में अगर कलीसिया को देखेंगे, अगर परिवार को देखेंगे, तो माता पिता का बच्चे लोग बात नहीं मानते, माता पिता को गाली देते हैं, माता पिता को नाना प्रकार का बात बोलते हैं। मेरे प्रियो जवानों, अपने माता पिता का आदर कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए। यहाँ लिखा है, अगर 6 का 2 पद को पढ़ेंगे, अपनी माता और अपना पिता का आदर कर, पहली आज्ञा है ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। लाजर का पहला योग्यता वो आज्ञाकारी था। किस किस क्षेत्र में आज्ञाकारी था? लाजर माता पिता का आज्ञाकारी था, साथ साथ में अपने एरिया में, अपने जगह में, अपने बुजुर्ग लोगों, अपने एल्डर लोगों का भी वो आज्ञाकारी था। वो धनी व्यक्ति क्या कर रहा है? टेस्टिमनी दे रहा है। धनी व्यक्ति टेस्टिमनी दे रहा है, गवाही दे रहा है, लाजर के बारे में गवाही दे रहा है।
लाजर या धनी व्यक्ति को ठीक से पता है ये लाजर आज्ञाकारी है, वो मेरे बात को मानेगा, इसलिए वो अब्राहम से बोलता है कि लाजर को भेज। और किसी को नहीं बोलता है, धनी व्यक्ति मैंने लाजर को बोलता है। क्यों लाजर को बोलता है? क्योंकि जानता है लाजर के बारे में अच्छे से। मेरे प्रियो, आप जिस जगह में रहते हो, को आप जिस मंडली में रहते हो, आपको पता है कि कौन आज्ञाकारी है। पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, कोई एल्डर हो, आपको ठीक से पता है कि मेरे चर्च में, मेरे कलीसिया में कौन आज्ञाकारी है, कौन अच्छा व्यक्ति है। आप उसी को ही रेकमेंड करोगे, उसी को ही भरोसा करोगे और उसी को सारे दायित्व दोगे। जिस प्रकार धन्य व्यक्ति ने पहला योग्यता बोला, ये आज्ञाकारी है। पहला किस क्षेत्र में आज्ञाकारी बनना है? माता पिता के क्षेत्र में। हमें माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। दूसरा में किस क्षेत्र में आज्ञाकारी बनना है? अगर हम निकालेंगे एफेसियों 5:21, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। 5:21, एफेसियों 5:21। दूसरा क्षेत्र है कि हमें एक दूसरे का आज्ञाकारी बनना है। एक दूसरे का अधीन रहने का मतलब क्या है? एक दूसरे का अधीन रहने का मतलब क्या है? वो उसका बात को मानेगा और इसका बात को मानेगा, मतलब दोनों का सलाह एक रहेगा। वो उसका अधीन में रहेगा। आज कलीसिया में अधीनता नहीं है। मेरे प्रियो, कलीसिया में अगर अधीनता नहीं है तो हम रैप्चर में जाने नहीं पाएंगे। एक दूसरे का हमें अधीनता में रहना है। क्या आज हम अधीनता में हैं? क्या आप अपने आप से पूछ सकते हो कि मैं कलीसिया में, मैं एल्डर का अधीन में हूँ, पास्टर का अधीन में हूँ, कोई विश्वासी के जो आपसे बड़े हैं उनके अधीन में, जो आपको बोलते हैं, क्या उसके बात को मानते हो? सबसे पहला चीज, आप प्रभु के अधीन में है क्या? माता पिता के अधीन में है क्या? अपने एल्डर के अधीन में है क्या? कि जवाब दे तो। आज अधीनता नहीं है कलीसिया में। आज कलीसिया को अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, कलीसिया में आज अधीनता दिखाई नहीं दे रहा है। हम देखते हैं एक दूसरे का अधीन में रहना है। लाजर में इक्वालिटी था, वो अधीनता में था, अधीन में था। हमें परमेश्वर के अधीन में रहना। मेरे अधीनता का मतलब क्या? एक दूसरे का हमें क्या करना है? बात को मानना है। सही गलत नहीं, सही बात, सही रीति से अधीनता में रहना है, गलत रीति से नहीं। मेरे कोई गलत काम करता तो उसका बात को मानेंगे, ऐसा नहीं है। चल हम जाके बियर पियेंगे, चल हम जाके शराब पियेंगे, ऐसा नहीं है। चल हम चोरी करेंगे, ऐसा नहीं है। अधीनता अच्छी बातों में, बिबलिकल हिसाब से अधीनता, वचन के हिसाब से अधीनता, ये दूसरा क्षेत्र है। एक दूसरे का हमें अधीन में रहना है। लाजर एक दूसरे के अधीन में था। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 5 का, अगर 41 को पढ़ाई करेंगे, 5 का मत्ती 5 का 41। जो कोई तुझको मत्ती 5 का 41 जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कि तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। मेरे प्रियो, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, मतलब जो कोई आपको बोले कि मुझे 2 किलोमीटर जाना है, मतलब अच्छे कामों के लिए, कोई भलाई कामों के लिए जाता है, मतलब वो आधा दूर जाना चाहता है लेकिन उसका मंजिल रहेगा थोड़ा सा दूर है, तो आप उसको 2 कोस ले जाइए। इसके भी हमें आज्ञाकारी बनना है। इस क्षेत्र में भी हम आज्ञाकारी बनना। नहीं वो कहता है नहीं मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं दारू पीने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा उस भाटी में थोड़ा छोड़ दो, ये काम में आप मत जाइए मेरे प्रियो। गलत कामों में आप आज्ञाकारी मत बनिए, सही कामों में आपका आज्ञाकारी बनना है। कोई भी जाति हो, कुछ हो जाती हो, आपको बोलेगा मुझे थोड़ा छोड़ दीजिए, मुझे उस जगह में जाना है, अच्छा जगह, मतलब अगर बुरा जगह रहेगा तो मत जाइएगा। यही जगह में भी हमें आज्ञाकारी बनना है मेरे प्रियो। तीसरा चीज को देखेंगे, चौथा,
पहला हुआ माता पिता का, दूसरा हुआ एक दूसरे का, तीसरा हुआ कोई आपको कहे तो आप उसको दो को से ले चलिएगा। और तीसरा बात है रोमी अगर 13 अध्याय को निकालेंगे, रोमी उसका 13 अध्याय, और एक पद से अगर पढ़ाई करेंगे हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। हम जहां भी करते हैं, ऑफिस में हो, कोई होटल में काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी जगह में हम काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारा जो ऊपर वाला कर्मचारी है हमें उसी के अधीन में रहना है और उसी के आज्ञा को हमें पालन करना है। वो जो कहता है हमें माना है। इसका मतलब ये नहीं जो फर्जरी के काम नहीं, सही काम, गलत कामों में हमें हाथ देना नहीं है। हम जिस प्रकार एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो एक राजा के अंडर में, एक विजाती राजा के अंडर में है, दानियल भी है। तो लोगों को गलत काम करने के लिए, जब मूर्ति पूजा करने के लिए बोला गया, मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोला गया, लेकिन वो लोग नहीं माने, अधीन में है। लेकिन कौन सा बात को मानना है, कौन सा बात को नहीं मानना है, ये आपको निर्णय लेना है बिब्लिकल हिसाब से, वचन के हिसाब से। हम बहुत सारा मसीह लोग अन्य जाति के पास काम करते हैं, कोई प्लांट में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है। तो आपका जो ऊपर वाला कर्मचारी अगर काम के बारे में कोई आज्ञा देता है, ऑफिशियली के बारे में, वहाँ के काम के विषय में कोई आज्ञा देता है, तो उसी को मानना है, गलत काम नहीं। वहां पर घूस फूस लेने का काम नहीं, अन्याय करना नहीं है मेरे प्रियो, सही रीति से। और लास्ट बात है कि हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। तो लाजर के पास आज्ञाकारिता का क्वालिटी था, वो आज्ञाकारी था, वो आज्ञा मानता था, गलत बातों में नहीं, सही बातों में। तो धनी व्यक्ति को पता था कि लाजर आज्ञाकारी है, इसीलिए धनी व्यक्ति रेकमेंड किया लाजर को, हे अब्राहम लाजर को थोड़ा भेज दे। ये लाजर का पहला क्वालिटी है स्वर्ग जाने के लिए, मतलब अब्राहम की गोद में जाने के लिए। अगर ये क्वालिटी आपके पास है तो आप रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हो। दूसरा क्वालिटी, वही 24 को अगर पढ़ाई करेंगे तो वहीं पर आपको मिलेगा उसका दूसरा क्वालिटी। यहां लिखता है, 24 पद को फिर से पढ़ेंगे, लूका 16 अध्याय उसका 24 पद को। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपने उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। सेकंड क्वालिटी लाजर का था, दया का गुण था। टेस्टिमनी कौन दे रहा है? धनी व्यक्ति अब्राहम को बोलता है कि हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, दया करके लाजर को भेज दे। वो लाजर को फिर से क्यों नाम लिया? क्योंकि लाजर एक दयालु व्यक्ति था मेरे प्रियो। ये लाजर के प्रति जितना भी गड़बड़ी काम किया था, जितना भी खराब व्यवहार किया था धनी व्यक्ति, फिर भी वो लाजर को भरोसा करता है, विश्वास करता है कि एक दयालु व्यक्ति है। वो खुद गवाही दे रहा है कि जब लाजर था दुनिया में, उस समय था, तो लाजर का गुणों को पता था, ये दया व्यक्ति है, ये दयालु है, कृपालु है। मैं इतना इसका विरोध में इतना कुछ किया हूँ, इसका हेल्प में नहीं किया, मदद नहीं किया, फिर भी वो मुझ पर दया करेगा, इसका भरोसा है। देखिए, और किसी को नहीं बोल रहा है, लाजर का नाम ले रहा है मेरे प्रियो। लाजर का दूसरा क्वालिटी क्या है? दयालु। क्या आपके पास दया का गुण है? आप जिस मंडली में जाते हो, आप जिस माहौल में रहते हो, वहाँ पर कुछ गरीब लोग रहेंगे, क्या उनके पर आपका दया आया है? किसी को कुछ दिए हैं? मेरे प्रियो, वचन पे लिखता है, मत्ती 5 का अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 5 का 7 को पढ़ाई करेंगे। वहां लिखता है,
धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आप दया करोगे तो आप पर भी परमेश्वर का दया होगा मेरे प्रियो, आप पर भी परमेश्वर का दया होगा। किसी गरीब को देखकर आपको दया आया है क्या? आपके मंडल में बहुत सारा गरीब लोग रहेंगे मेरे प्रियो, उनके पास कुछ खाने को नहीं रहेगा, कुछ साधन नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आपके पास अगर है तो दया दिखाइए। आप दया दिखाएंगे तो परमेश्वर आप पर दया दिखाएगा, नहीं तो आप रुक जाओगे रैप्चर में। लाजर क्या सेकंड क्वालिटी है, सेकंड योग्यता है स्वर्ग में जाने के लिए, अब्राहम की गोद में जाने के लिए। उसके बाद दया, उसके पास दया का गुण था, दया का योग्यता था, दया का क्वालिटी था। और मेरे प्रियो, जिसके पास दया रहता है उसके पास क्षमा जुड़ा हुआ रहता है। लाजर कभी भी धनी व्यक्ति को कोसा नहीं मेरे प्रियो, उसको क्षमा कर दिया। वो क्षमालु व्यक्ति था। ये धनी व्यक्ति को ठीक से पता था, ये मेरे हर बातों को मतलब नजरअंदाज कर देगा, क्षमा कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पाप को, यीशु मसीह हमारा पाप को देखता नहीं है, हमें क्षमा किया। हे प्रभु, ये क्या करे, इनको पता नहीं है, इनको तो माफ कर, क्षमा कर दिया। हमारा पाप को देखा नहीं। हमारा पाप कैसा था मेरे प्रियो? लहू जैसा, सुंदर वर्ण था, लाल जैसा था, लेकिन हिम के नहीं सफेद कर दिया यीशु मसीह। तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। एक स्टोरी है यहाँ पर बाइबल में, एक जन का कुछ था, उसके पर बहुत सारा 10,000 से ज्यादा उसका था, उसका पर कर्ज था। जब वो मालिक ने देखा तो बोला ठीक है, माफ कर देते हैं। उसका कर्ज माफ हो गया। जिसका कर्ज माफ हो गया उसी का और एक जन के पास 50 रुपया था। वो 50 रुपये के लिए उसको दया नहीं किया मेरे प्रिय, उसको मैंने क्या कर दिया, जबरदस्ती लेके जेल में डाल दिया। तो मालिक देखा, क्रोधित हुआ, बांध कर उसको काल कोठरी में डाल दिया गया। मेरे प्रिय, इसी प्रकार अगर हम दया नहीं करेंगे, हम दया नहीं करेंगे तो हम पर भी प्रभु दया नहीं करेगा, हम रैप्चर में रह जाएंगे, जाने नहीं पाएंगे। ये तीसरा गुण है लाजर का, जो कि धनी व्यक्ति रेकमेंड कर रहा है, धनी व्यक्ति अब्राहम से बातें कर रहा है, धनी व्यक्ति उसके बारे में गवाही दे रहा है। ये तीसरा पॉइंट है। अगर हम और देखेंगे चौथा पॉइंट को, अगर ध्यान करेंगे, चौथा पॉइंट क्या है? लाजर के अंदर में चौथा पॉइंट देने का गुण था। धनी व्यक्ति के पास देने का गुण नहीं था। लाजर को ये क्यों विश्वास करता था, लाजर मेरे को पानी में उंगली डालेगा और मेरे मुंह में दे देगा, इसके पास देने का गुण है। लाजर के पास, कि आपके पास देने का गुण है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लिखा गया है। तुम अगर नहीं दोगे तो तुम्हें भी नहीं दिया जाएगा मेरे प्रिय। धनी व्यक्ति के पास बहुत सारा चीज था, बहुत सारा धन था, बहुत सारा दौलत था, लेकिन वो कभी भी लाजर को दिया नहीं। झूठा मेरे प्रिय, जो खा रहा है, जो टुकड़ा गिरा उसी को दे रहा है। धनी व्यक्ति जानता है कि लाजर मुझे पानी देगा, तो आपके पास क्या वो देने का गुण है? क्या सब पैसा खा लेते हो, सब धर्मा खा लेते हो आप? जिसके पास देने का गुण नहीं है, देने का मतलब है बलिदान, देने का मतलब है सैक्रिफाइस, देने का मतलब है क्रूस उठाना, अपने आप को दे देना। वचन क्या है? अपने आप को दे देना। जो अपने आप को इनकार करता है, इसका मतलब है देना, लाभ से नहीं मेरे प्रियो। इससे 10 रुपया, उससे 10 रुपया मांगकर हम दान, ऐसा दान नहीं, प्रभु ग्रहण नहीं करता है। आपकी घटी से, आपके पास नहीं है, जो है, जो मूल्यवान चीज है, जिस प्रकार विधवा ने 2 दमड़ी दिया, सब अपने अपने लाभ से दे रहे थे, लेकिन इस वजह से क्या टेस्टिमनी दिया, क्या गवाही दिया? ये विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसका पास कुछ नहीं था, केवल 2 दमड़ी था, उसका जीविका का सारा चीज था, पर वो दे देगा मतलब उसके पास कुछ नहीं है। हमें वैसा देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बुआ दे देंगे तो, बाप रे दे देंगे तो हमारा खाने का क्या होगा, हमारा नेक्स्ट चीज साड़ी खरीदना है, वो चीज खरीदना है, वो खाना खरीदना है। मेरे प्रियो, यही चीज में हम मार खा जाते हैं। खाली पेंटिंग डेंटिंग होके गिरजा प्रार्थना चले जाने से नहीं होता है मेरे प्रियो। अपने आप को देना सीखिए, समय का दशमांश दीजिए, देना सीखिए मेरे प्रियो। प्रभु को किस प्रकार देते हैं? लिखता है वचन में, रोमियो उसका 12 अध्याय पढ़िए।
रोमी उसका 12 अध्याय। ये पद आपको पता है, सबको ही पता, सबको कुछ पता है, लेकिन पता होने से नहीं होता, उसमें चलने से होता है मेरे प्रियो। 12 का अगर 1 से 2 पद तक पढ़ाई करेंगे, लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक पद में लिखा है, रोमी 12 का 1। तो लाजर के अंदर में देने का क्वालिटी था। किस प्रकार देने का? बलिदान रूपी, अपने आप को इनकार करके। मेरे प्रियो, अगर आप सुबह 6 बजे तक सोते हो कि 7 बजे तक सोते हो, तो अपना नींद को मारिए, 2 घंटा 3 घंटा समय निकालिए, वो प्रभु को दीजिए। फेलोशिप में समय दीजिए, संगति में समय दीजिए, प्रार्थना में समय दीजिए, वचन पढ़ने में समय दीजिए। 2 घंटा 1 घंटा निकालिए वचन पढ़ने के लिए। दिन में 24 घंटा रहता है मेरे प्रियो, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में। कहाँ पर संगति होता है, आपका पारिवारिक जो कॉटेज मीटिंग होता है, वहाँ पर भी समय देने। कॉटेज मीटिंग होने से भी कोई नहीं जाता है, नहीं मेरा वो टीवी का सीरियल छूट जाएगा। 7 बजे गिरजा करते हैं, 7 बजे तो सीरियल आता है, उस सीरियल को हम देखेंगे कि नहीं जाएंगे, बहानाबाजी करके अब रह जाते हो, नहीं नहीं मेरा बहुत काम है। ये सबका हिसाब होगा मेरे प्रियो। क्या अपने आप को खुद तैयार कर रहे हो कि मैं दूसरे आगे मैंने यीशु मसीह का रैप्चर में जा पाऊंगा बोलकर? लाजर के अंदर में देने का गुण था, सैक्रिफाइस। जो मेरा क्रूस को अगर नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। दुख उठाना, देना, इसी को बोला जाता है मेरे प्रियो। अगर आप दशमांश भी देते हो, कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के कभी मत दीजिएगा, वो दशमांश ग्रहण योग्य नहीं होगा। आपका एक जिम्मेदारी बनना है, आपका एक लक्ष्य होना कि मैं प्रभु को दे रहा हूं। मेरा और प्रभु का बीच का बात है, वैसे सोचना है, हमको देना है मेरे प्रियो। हम मुट्ठी बंद कर देते हैं, इसलिए हमारा आशीष बंद हो जाता है। मुट्ठी बंद कर देने से सारी चीज बंद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मुट्ठी अगर बंद करोगे, आपके लिए रैप्चर का द्वार भी बंद हो जाएगा। देने का गुण था लाजर के अंदर में, लेकिन धनी का पास हो देने का गुण नहीं था। तो चिंता कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वर्गराज और नरक में जाना। नरक जाना बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। ये इसका चौथा गुण था, चौथा योग्यता था, वो देने वाला था मेरे प्रियो। लेकिन आज हम दे नहीं पाते हैं, बहुत दुखद वाला बात है मेरे प्रियो। देना स्टार्ट कीजिए। आखिरी समय में हम हैं, कहीं एक चीज के लिए रुक ना जाए मेरे प्रियो। एक चीज के लिए, एक चीज के लिए चुक ना जाएंगे आप। विधवा के देने का गुण था। एलिया उस विधवा के पास गया, एलिया के पास देने का गुण था, दे दिया। एक ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, देने का गुण था। लाजर के अंदर में देने का गुण था। 5वां नंबर को देखेंगे। हम देखते हैं कि 5वां नंबर गुण क्या है। ये अब्राहम से बातें कर रहा है, लेकिन लाजर अब्राहम के गोद में है। अब्राहम के गोद में लाजर है। अब्राहम के गोद में कौन है? लाजर है। लाजर चुप है, लाजर कुछ बोलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लाजर अधीन में है, अब्राहम के अधीन में। अब्राहम उस एरिया का मालिक है, उसको दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, और उसी के अंडर में लाजर है। लाजर एक शब्द नहीं बोलता कि पिता और इनका बात को मान लीजिए, ऐसा नहीं बोलता है, वो अधीन में है। आज क्या हम अधीन में हैं? अधीन। क्या हम चर्च के अधीन में हैं? क्या हम पास्टर के अधीन में हैं? मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहोशू मूसा का अधीन में था। जब ये मूसा पर्वत में चला गया, यहोशू नीचे वेट किया था।
लोग उसको बहुत सारा बात बोले, तुम्हारा मूसा कहाँ चला गया, तुम्हारा गुरु कहाँ चला गया, तुम्हारा अगवा कहाँ चला गया, लेकिन यीशु एक बात भी नहीं सुना। लेकिन उसके मूसा का सेवक लिखा गया है। जब यीशु का किताब को पढ़ाई कीजिएगा मेरे प्रियो, वहाँ पर मूसा का सेवक कट गया है और यहोशू परमेश्वर का सेवक का एक उसको क्या मिला, मान्यता मिला। जब हाजिरा भाग रहा था अपना बच्चों को लेकर, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तो परमेश्वर उसे कहा, हे हाजिरा मत भाग, तू जा अपने स्वामिनी की अधीन में रह। दानियल राजा का अधीन में है, सदरक मैशक अबेदनगो राजा का अधीन में है। तो मेरे प्रिय अधीनता में हमें रहना है। लेकिन आज देखते हैं कलीसिया को आज अधीनता नहीं है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा। अधीनता में कोई रहना ही नहीं चाहता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे क्या जरूरत है उसका अधीन में रहने के लिए। अधीनता स्वीकार करना है मेरे लिए। तो इसके अंदर में, लाजर के अंदर में अधीनता का क्वालिटी था। जब दुनिया में था तो अधीनता में था, अधीन में था। ये पांचवा क्वालिटी है। और छठा नंबर क्वालिटी है, अगर पढ़ाई करेंगे 25 पद को, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। दुनिया में अच्छी वस्तुएं है और बुरी वस्तुएं क्या है? जो मूर्ख हैं, जो प्रभु का वचन को नहीं जानते हैं, उनके दृष्टि में दुख उठाना, कष्ट उठाना, उनके दृष्टि में वो क्या है? मूर्खता है, बुरी वस्तुएं। उनके दृष्टि में क्या अच्छी है? अच्छा गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, ये सांसारिक दृष्टि में अच्छी है। लेकिन प्रभु के दृष्टि में अच्छी क्या है जानते हैं? दुख उठाना, क्लेश उठाना। दुख में भी विश्वास योग्य रहना है, क्लेश में भी विश्वास योग्य रहना है। दुख में भी हमें प्रभु का निंदा नहीं करना है, क्लेश में भी प्रभु का निंदा नहीं करना, आशीष में भी प्रभु का निंदा नहीं करना है। लेकिन यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा दुख आ जाने से कितना बड़ा बड़ा बात बोल देते हैं। आज विश्वासी लोगों भ्रम में गिरे हुए हैं। अच्छा चीज रहेगा तो हाँ अच्छा पास्टर है, अच्छा पास्टर सब कुछ है। पास्टर के जीवन में अगर दुख आएगा, तकलीफ रहेगा, गाड़ी घोड़ा नहीं रहेगा, तो क्या बोले, ये बेकार का पास्टर है, कैसा सेवा करता है कि इसको कुछ मिलता भी नहीं। मेरे प्रियो, जो पास्टर आज दुख में हैं, उनके लिए बहुत आशीष से ध्यान दिया जाएगा। हर चीज को फेस कर पाते हैं मेरे प्रियो, हर चीज में वो लोग एडजस्ट हो पाते हैं। क्या आप ये दुनिया के यीशु राम को छोड़कर क्या आप एडजस्ट हो पाओगे? अगर यहाँ आप एडजस्ट करना नहीं सीखोगे तो वहां जान नहीं पाओगे। लाजर के पास क्या था? कुछ नहीं था, कंगाल था। लेकिन वो बुरी वस्तुएं लिया, दुख को लिया, कष्ट को लिया, समस्या को लिया, अभाव को लिया, घटी को लिया, कमी को लिया। ये है उसके दृष्टि में, संसार के दृष्टि में ये बुरा है। तो अब्राहम ने कहा, तू जो संसार में तुझे जो अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? मुझे व्यभिचार करना अच्छा लगा, मुझे दारू पीना अच्छा लगा, मुझे अच्छा ड्रेस पहनना अच्छा लगा, अच्छा खाना खाना अच्छा लगा, ऐसा आराम करना मेरे को अच्छा लगा। प्रभु के लिए दुख उठाना अच्छा नहीं लगा उसको। संसार में जो चीज, जो अभिलाषा है मेरे प्रियो, ये संसार के जो मूर्ख हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। जो दुख, जो तकलीफ प्रभु के दास, प्रभु के विश्वासी गण उठाते हैं और उसी अवस्था में उनका मृत्यु हो जाता है, विश्वास की अवस्था में, ये प्रभु की दृष्टि में अच्छा है। अब्राहम वही बात को बता रहा है धनी व्यक्ति को। क्या बोला? तू दुनिया में जब था, तुझे जो अच्छा लगा वही तो किया। आज ऐसा तो कर रहे हैं हमें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। अच्छा होटल में जाकर खाना खाना, इधर घूमना, उधर घूमना, इसी में पैसा हम लुटा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। मेरे प्रिय, ये बातों से प्रभु खुश नहीं होता है। प्रभु के लिए जब आप दुख उठाओगे, कष्ट उठाओगे, उल्टो जाकर खाना, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि इसके विरुद्ध में मैं नहीं हूँ। आप जो काम करते हो, क्या प्रभु को वो अच्छा लगता है क्या? धनी व्यक्ति जो काम किया, क्या प्रभु को अच्छा लगा? धनी व्यक्ति अगर लाजर के बारे में चिंता करता, मेरे प्रिय,
अगर आप कलीसिया में हो, अगर आप कलीसिया के बारे में आप चिंता नहीं कर रहे हो, मतलब किसी गरीब किसी दुखी के बारे में अगर आपका सोच में नहीं आता है, विचार में नहीं आता है, आपके पास अवेलेबल रहता है लेकिन आप देना नहीं जानते, मतलब देने का मतलब क्या है, दुख उठाना, सैक्रिफाइस। धनी को जो अच्छा लगा वही किया, और लाजर को जो उसको मिलने वाला था, जो बुरी बातें मतलब क्या, दुख तकलीफ, लोगों का नज़र में ये क्या है, बुरा बात है, ये बेकार का बात है, ये सब क्यों होता है। नहीं मेरे प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह कालवर के क्रूस पर दुख उठाया। ये जो दुख उठाना, ये अच्छा बात है बुरा बात है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, क्यों यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा, क्यों उसको कालवर के क्रूस पर चढ़ाना पड़ा। ये मूर्ख वाला बात है मेरे प्रियो। उसको दुख उठाना नहीं था। तो गुड फ्राइडे जब आ जाता है कितना रोते हैं। हमारे यीशु मसीह को दुख उठाना नहीं चाहिए था, वो कलवरी से क्रूस पर चढ़ने नहीं चाहिए था मेरे प्रियो। वो दुख इसीलिए उठाया ताकि हमारा भला हो। तो वही चीज को अब्राहम बता रहा है कि धनी व्यक्ति को बोला कि हे मेरे बेटे, तुझे जो अच्छा लगा तू वही किया। मेरे प्रियो, आज कलीसिया का दशा ऐसा है, आज बोलते कि मेरे को जो अच्छा लगता मैं वही करूंगा। जाओ दारू पियो, जाओ चुगली करो, जाओ नया नया ड्रेस खरीदो पहनो। मेरे प्रियो, हमको जो अच्छा लगता है हमको उसको मारना पड़ेगा। लाजर को देखिए, लाजर का क्वालिटी क्या दर्शाता है जानते हैं, दुख उठाना, क्रूस का दुख को उठाना है। भले हम अच्छे, हमारे पास भले पैसा हो, भले धन हो, भले दौलत हो, लेकिन हमें वो अनुभव से गुजरना है, दुखों का अनुभव से गुजरना है। कोई दुखी है तो उसके साथ में आप दुखी बनिए मेरे प्रियो, उसको मदद कीजिए। कोई निराश है, हताश है तो उसके साथ में शामिल होइए मेरे प्रियो। किसी को दिखाइए मत कि हमारे पास ये चीज है, हम ये कर पाते हैं, हम ये जगह में जाते हैं, वो जगह में जाते हैं, वो होटल में जाते हैं, वो होटल में जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। क्या दिखाना चाहते हो मेरे प्रियो? ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लाजर ने जो किया प्रभु को अच्छा लगा, लेकिन धनवान ने जो किया उसको प्रभु को अच्छा नहीं लगा मेरे। इसी कारण के चलते धनवान नरक में चला गया, और इसी कारण के चलते लाजर अब्राहम की गोद में चला गया। लाजर का जो छठवां क्वालिटी है वो क्या हुआ, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, वो आप सेट किया मेरे प्रियो। कभी निंदा नहीं किया परमेश्वर का। अगर आप सच्चा विश्वासी हो, अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तो आप प्रभु का निंदा भी कभी नहीं करोगे मेरे प्रियो। प्रभु का नाम धन्य हो बोलना चाहिए। जिस प्रकार लाजर, जिस प्रकार आयुब के जीवन में हुआ, आयुब के जीवन में जो दुख आया, जो तकलीफ आया, सारे एक पल में वो कंगाल बन गया आयुब। सारे धन संपत्ति चला गया, शरीर में फोड़ा हो गया, पत्नी भी उसको इनकार किया, उसके दोस्त यार आस के भी उसको बहुत सारा बात बोले, लेकिन लाजर का या आयुब का मुंह से एक भी वर्ड प्रभु के विरुद्ध में नहीं निकला है। लेकिन आज हमारा विश्वासी गण को देखोगे, आज कैसे कैसे जज करते हैं, सांसारिक हिसाब से जज करते हैं। गाड़ी रहेगा, घोड़ा रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, हाँ ये अच्छा विश्वासी है, ये अच्छा पास्टर है, इसी के पास हम आएंगे प्रार्थना करने के लिए। आपका देखना गलत है, आपका सोचना भी गलत है। आप अगर ऐसे भ्रम में रहोगे तो आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे मेरे प्रियो। ये संसार में चिपक जाओगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लूत का पत्नी को स्मरण रखो। क्यों बोला? क्योंकि लूत का पत्नी सांसारिक में ज्यादा फोकस कर रहा था। आज का विश्वासी भी आज ऐसा है मेरे प्रियो। दुखद वाला बात है। रैप्चर के लिए आप तैयार नहीं हो रहे, आप अपना सांसारिक बातों के लिए ज्यादा तैयार हो रहे हो। ये फ्यूचर और नहीं है मेरे प्रियो, भविष्य और नहीं है पृथ्वी का। ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी इस मसीह का गुप्त आगमन होने वाला है। लाजर का जैसा क्वालिटी अगर आपके पास है तो आप जा पाओगे। और खाली गिरजा जाएंगे, आएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं। आपके जीवन में वो चीज दिखना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो, जो वचन आप सुन रहे हो, जो वचन आप पढ़ रहे हो, जो वचन आप सुन रहे हो, मान रहे हो क्या? अगर नहीं मान रहे हो तो आप रह जाओगे, नहीं जा पाओगे। आपका जो मंजिल है, मंजिल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा मेरे प्रिय। ये छठवां नंबर क्वालिटी है। सातवां नंबर क्वालिटी अगर हम ध्यान करेंगे, उसका पढ़ाई करेंगे 27 पर। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए।
लाजर के बारे में धनी व्यक्ति गवाही दे रहा है, तो लाजर का गवाही का जीवन था, क्या बोलते हैं, विटनेस। तुम गवाह बनोगे। वचन में क्या लिखता है, सारे जगत में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरे गवाह बनो बोलता है, मेरे गवाही बनो बोलता है। लाजर गवाही का जीवन बिता रहा था। कैसे गवाही? अच्छा गवाही, परमेश्वर का भय मानने वाला लाजर, दुख उठाने वाला लाजर, उसके जीवन में परमेश्वर जो काम किया उसी के बारे में गवाही। क्या हम गवाह का जीवन, अपने गवाह को क्या हम सुरक्षित करके रखें? हमारा जो गवाही है उसी के आधार पर हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं क्या? आज हमारा गवाही क्या है? प्रभु ने मुझे गाड़ी दिया, प्रभु ने मुझे बंगला दिया, प्रभु ने मुझे बेटा दिया, प्रभु ने मुझे इतना दिया उतना दिया, ये गवाही है। ये गवाही नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु के लिए क्या कर रहे हो, प्रभु के लिए कैसे जी रहे हो, लोग देखेंगे और आपके बारे में गवाही देंगे।